हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं मेजर साहब की वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। भाई एक और कश्मीर में अटैक हुआ है, जो बंदे सोच भी नहीं सकते कि मतलब कि ये क्या एक सिस्टम इन्होंने फिर से स्टार्ट कर दिया। लेकिन वीडियो भाई देखते हैं। टेररिस्ट आए, हम्म। आशिक हुसैन कुरैशी की हत्या कर दी। एक का नाम भूपेंद्र, एक का नाम दीपक। ये 22-24 साल के ऐसे थे। उनकी मार की हत्या कर दी है, जान से उनकी जान ले ली है। और रिकॉर्डेड वीडियो पे आपको वार्निंग दे रहा हूं कि ये चीज और होगी। फिर से एक बार शुरुआत होने के लक्षण दिख रहे हैं। ये पाकिस्तान को करवाना था, पाकिस्तान करवाएगा। पाकिस्तान करेगा भारत पे हमला थ्रू टेररिस्ट, आतंकवादियों के थ्रू। ये करवा दो, ये करवा दो। पाकिस्तान बोलेगा कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, करवाया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान बोलेगा भारत ने करवा दिया फॉल्स फ्लैग। अब क्योंकि मोदी जी ये बोल चुके हैं कि अगर कोई बड़ा हमला होता है या टेरर हमला होता है भारत की सरजमीन पर, भारत फिर एक्टिवेट करेगा। और ये भी बोल चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट पाकिस्तान वांट्स। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य टाइम्स। दोस्तों, 22 जुलाई को अमरनाथ जी की जो यात्रा चलती है उसमें एक जम्मू कश्मीर पुलिस का एक पुलिसमैन था। ही वाज ऑन ड्यूटी। उसका नाम था आशिक हुसैन कुरैशी। टेररिस्ट आए, आशिक हुसैन कुरैशी की हत्या कर दी। जब उसको मारा वहां पे तो फिर थोड़ी देर के बाद पता लगता है कि जो लश्कर ए तैयबा का एक फ्रंट है, जिसको टीआरएफ कहते हैं, वो लश्कर ए तैयबा का ही हिस्सा है। उसने बोला कि नहीं साहब, हमने मारा है, हमने मारा है। इसके बाद आज की ये खबर है कि छत्तीसगढ़ से 2 लोग काम करने गए कश्मीर में। एक का नाम भूपेंद्र, एक का नाम दीपक। ये 22-24 साल के ऐसे थे। उनकी मार की हत्या कर दी है, जान से उनकी जान ले ली है। और ये भी जो द पीपल हु हैव क्लेम्ड दिस टेरर इंसिडेंट आर द टीआरएफ। द रेसिस्टेंस फ्रंट ने क्लेम करा है, बोला कि नहीं हमने करा। देखिए, 2-3 चीजें हमें समझनी पड़ेंगी, तब जाके हमें पता लगेगा गेम चल क्या रहा है। जैसे मीडिया कवर कर रहा है कि वहां पे आतंकवाद, फिर वहां पे कोई ऑपोजिशन पार्टी वाले आएंगे कि आपने तो बोला था कि 370-35 से हटने के बाद कोई आतंकवाद नहीं होगा। नहीं, हमने तो ऐसा नहीं बोला था। ये भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी, ये सब के सब फिर टीवी पे बहस करेंगे। आज नहीं तो मंडे को करेंगे। सबसे पहली बात आपको यह पता होनी चाहिए कि हो क्यों रहा है। और मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि आगे आने वाले हफ्तों में यह और होगा। मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं पहले ही आपको वार्निंग दे रहा हूं और रिकॉर्डेड वीडियो पे आपको वार्निंग दे रहा हूं कि यह चीज और होगी। कश्मीर में एक बार फिर आतंकवाद को, जो कि अभी पहलगाम के बाद लगभग आप देख सकते हैं कि जो भी हुआ दिल्ली में हुआ, रेड फोर्ट वाला, राइट, अल-फलाह यूनिवर्सिटी का केस बता रहा हूं, कश्मीर में फिर से एक बार शुरुआत होने के लक्षण दिख रहे हैं। फिर से एक बार। और ये हो क्यों रहा है, इसके लिए दोस्तों आपको थोड़ी सी जियोपॉलिटिक्स समझनी पड़ेगी। ये पाकिस्तान को करवाना था, पाकिस्तान करवाएगा। अब पाकिस्तान में आप जानते हैं कि इस वक्त बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। आगे लग रखी है बीएलए। जब मन चाहे पाकिस्तान आर्मी को ठोकता है, जब मन चाहे, जब उसकी खुशी था, पाकिस्तान आर्मी कुछ नहीं कर सकती। तहरीक तालिबान पाकिस्तान दंदनाते फिरता है, जब उसकी मर्जी खैबर पख्तूनख्वा में जो करेगा। वो ऐसी घूम रहा है, उसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। और ये बात तो मौलाना फजल रहमान भी बोल चुके हैं कि मोस्ट ऑफ बलूचिस्तान, मोस्ट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा इज आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ द पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस। दे हैव नो क्लू। ये रात को अपने कैंट से नहीं निकलते, ये अपने स्टेशन से बाहर नहीं निकलते। जो उनके मिलिट्री स्टेशन है, कंटोनमेंट है, वहां से बाहर नहीं निकलते सूरज ढलने के बाद। जैसा मौलाना ने बोला था कि मगरिब के बाद दे डू नॉट एग्जिट, ये चुपचाप बिल के अंदर घुस जाते हैं, क्योंकि सूरज डूबने के बाद बलूचिस्तान बिलोंग्स टू द बीएलए। वो इलाका हो जाता है बलोच लिबरेशन आर्मी का, तो वो दंदनाते फिरते हैं, उनका कानून चलता है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इनको पता ही नहीं क्या चल रहा है।
अब पीओके के हम कुछ दिनों से देख रहे हैं, पीओके में क्या चल रहा है, पीओके में क्या चल रहा है, व्हाट्स हैपनिंग इन पीओके, वी आर ऑल वॉचिंग इट, मीडिया में चल रहा है, इंटरनेशनल मीडिया में चल रहा है। ये पाकिस्तानी हमें कहते हैं कि तुम लोग भारत के मीडिया में नहीं भाई, अल जजीरा, बीबीसी, वॉशिंगटन पोस्ट, इंटरनेशनली आप कोई भी बड़े प्लेटफॉर्म को ले लो, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन पीओके। जिनको नाम भी नहीं पता थे, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, जिन्होंने नाम नहीं सुना था उनको नाम रट गए, क्योंकि पाकिस्तानी फौज ने इतनी बर्बरियत करी है, पता नहीं 40 से तो ज्यादा ही लोग मार दिए, एंड हंड्रेड्स ऑफ बीन इंजर्ड। अब इससे हो क्या रहा है दोस्तों कि इसका कश्मीर से क्या लेना देना है, ये मैं बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, आज की तारीख में जो सोशल मीडिया पे गालियां पड़ रही हैं आसिम मुनीर को, ये आसिम मुनीर को पहले भी पड़ती थी, आसिम मुनीर को पहले भी गालियां पड़ती थी। फिर उसके बाद पहलगाम हुआ, फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद अचानक इसने कुछ अपना करा सोशल मीडिया पे और सबको बोला कि मैंने तो बहुत तगड़ी, मैं तो दिल्ली बर्बाद कर दी, मैंने मुंबई बर्बाद कर दी, अपनी इसने स्टोरी सुनाई और खुद को बना लिया फील्ड मार्शल, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया। लेकिन झूठ बोल के जिस घर की बुनियाद कमजोर होती है ना, वो घर में आप कितना भी संगमरमर लगा लो, घर ढह जाता है। और यही फील्ड मार्शल, सो कॉल्ड जो फील्ड मार्शल है, उसकी असली स्टोरी है। झूठ बोलती कि ऑपरेशन सिंदूर में ये हुआ और ऑपरेशन सिंदूर में हमने ये करा, भारत के दांत खट्टे कर दिए और इतना रफेल गिरा दिए, ये सारे का सारा फ्रॉड इसने यूट्यूब में और दुनिया भर के प्लेटफॉर्म में बोला। और जो पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर है, जो यूट्यूब पर है या जो सोशल मीडिया पे है, या फिर जो जो यू नो हु आर ऑन टेलीविजन, द मेन स्ट्रीम मीडिया, जो अखबार लिखते हैं, सबको बोला तमीज से रहना, तमीज से रहना। गाली देनी है शहबाज शरीफ को दो, आसिम मुनीर को तुम्हें हीरो बनाना है तो भैया ट्रेन चल रही है उसमें आसिम मुनीर की फोटो, यानी कि ब्रांडिंग करी गई, मार्केटिंग की एक्सरसाइज करी गई। लेकिन जब आप झूठ बोलते हो ना, आप पीआर करवाते हो, पीआर तब सक्सेसफुल होता है जब मटेरियल कुछ हो, वो प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ तो हो। अब प्रोडक्ट में कुछ है नहीं, प्रोडक्ट अंदर से खोखला है। तो फिर इन लोगों ने बोला कि नहीं साहब, अब जो मार्शल है ये हो रहा है कमजोर। अच्छा, ये जो कमजोर हो रहा है आसिम मुनीर दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं कि पिछले 4 दिनों में पाकिस्तान से कैसे स्टेटमेंट आए, ये आप देख लीजिए। सबसे पहला क्लिप, और बड़ा वायरल क्लिप है, तो मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा है, वायरल क्लिप है, देखिए। दिस इज मोहसिन नकवी, जो पाकिस्तान का होम मिनिस्टर है, वो क्या कहता है। आप 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे, इसने ऐसे का ऐसा रहना, क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, आप एक चीज जो 70 साल से घसीट रहे हैं, मैं आज भी कहूंगा जमहूरियत हम सब चाहते हैं और मैं उसका सबसे बड़ा सपोर्टर हूं और रहूंगा। सुनिए दोस्तों, आपने मोहसिन नकवी ने क्या बोला। अब ये है लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी, डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन, यानी कि DGISPR। उन्होंने क्या बताया। ये 1973 से ये असेंबली जो सी हैं वहां पे वही पॉलिटिकल सिस्टम है जो कि बाकी है सूबों में। इन असेंबलियों की लिस्टें निकाल लो, वही लोग हैं, वही खानजादे हैं, वही नवाबजादे हैं, वही खानदान है, वही रिलीजियस पार्टीज हैं, उनके वही नाम है, वही जीते आ रहे हैं, या वो जीते हैं या उनके खानदान वाले, या भाई या बाप या वालदे या बहन, या वही है, उन्हीं को वोट दे रहे हैं। अगर वो जीत जाए तो जमहूरियत है, अगर नहीं है तो अमरीयत है। दिस इज हाउ इट इज। कौन सा एहसासी नुमाइंदगी है? वही इलेक्शन जो पंजाब में हो रहे हैं, सिंध में हो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में वही हो रहे हैं, उन्हीं को आप देके इलेक्शंस में लेके आ। दोस्तों बातें वही हैं, इनके शब्द अलग हैं। और ये कहना क्या चाह रहे हैं, इनका ये कहने का मतलब है कि पाकिस्तान का जो निजाम है वो कलैप्स हो गया। इनका ये कहने का मतलब, दोनों एक ही बात कह रहे हैं, पाकिस्तान का जो पूरा सिस्टम है वो कलैप्स हो गया। मोहसिन नकवी ने तो यहां तक बोल दिया कि जो 70-80 साल से तुम लोग कर रहे हो वो सड़ा हुआ था, वो तो गया है, इट इज कलैप्स्ड। ही इज नॉट सेइंग इट इज कलैप्सिंग। मोहसिन नकवी ये नहीं कह रहा है कि वो कलैप्स करने की हालत में है या कलैप्स हो रहा है, वो कह रहे हैं कलैप्स हो चुका है। उन्होंने तो ऑबिचुरी पढ़ ली, उन्होंने बोला सिस्टम खत्म हो गया। और ये दोनों के दोनों ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। DGISPR ऐसा क्यों बोल रहा है कि यार जो 1973 के बाद जो लोग थे वो उन्हीं के चाचे दादे ताया यही सब लोग हैं जो अपना करते हैं, जब ये जीत जाते हैं तो जमहूरियत है, हार जाते हैं तो अमरीत। ये सारी की सारी डायलॉगबाजी क्यों हो रही है, और इसका कश्मीर में जो अटैक उससे पहले
दोस्तों फिर से एक बार आसिम मुनीर की पोजीशन हल्की हो गई है। अब लोग ब्लेम कर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया घुस गया पीओके के अंदर। अब लोग ब्लेम कर रहे हैं और लोग वीडियो बना रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि देखो यार, श्रीनगर इतना शांत है, इतनी डेवलपमेंट हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वहां पे आटे पानी के डालने पड़ेंगे। तो इन्होंने थोड़े समय तक इसको पूरे को ना एक लाग लपेट करके अलग लेवल पे प्रेजेंट करने की कोशिश करी। नहीं, ये सब तो रॉ के एजेंट हैं, ये सब गलत लोग हैं, ये तो इंडिया भड़का रहा है, जो बलूचिस्तान में इंडिया भड़का रहा है, जो खैबर पख्तूनख्वा में नॉर्थ में हो रहा है वो भी इंडिया भड़का रहा है, हर जगह इंडिया का हाथ है। बीच में जब यूएई ने इनसे $3.5 अरब मांग लिए तो भाइयों ने ये तक बोल दिया कि बलूचिस्तान के अंदर जो इंसर्जेंसी है या बलूचिस्तान के अंदर जो फ्रीडम मूवमेंट है, दैट इज सपोर्टेड बाय यूएई। थोड़े समय के लिए भारत से इन्होंने स्पॉटलाइट हटा के यूएई पे डाल दी थी। तो दोस्तों आज की तारीख में आसिम मुनीर को अगर रेलेवेंट रहना है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई फसाद करवाएगा। अब इससे होगा क्या दोस्तों, मैं आपको बताता हूं, पहले बैकग्राउंड समझिएगा, ठीक है। हर एक चीज का कॉन्टेक्स्ट होता है, इसमें बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है कि गाजा पीस डील हुई है जो कि डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, उसमें से एक जो है वो पाकिस्तान है, वन ऑफ द कंट्रीज पाकिस्तान का अभी ट्रूप कॉन्ट्रीब्यूटर्स में नाम नहीं आया, लेकिन पाकिस्तान शर्माएगा नहीं, अच्छे पैसे होंगे भेज देगा, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान उस पूरी चीज में है। भारत को ऑफर करा था, भारत ने हाथ जोड़कर बोला धन्यवाद लेकिन नो थैंक यू, आप अपना काम करिए, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं। जैसे ही पाकिस्तान को ये ऑफर किया गया, पाकिस्तान बिल्कुल गुलाटियां खा के पहुंचा वहां पे कि जी मालिक मैं आ गया। फिर आपने देखा शर्म एल शेख में किस तरीके से, ये शर्म एल शेख में देखिए डायलॉगबाजी देखिए जरा शहबाज शरीफ की। Achieving peace in Gaza is saving millions of lives in the Middle East. Mr. President, I would like to salute you for your exemplary leadership, visionary leadership. ये शहबाज शरीफ के डायलॉगबाजी, यानी कि चापलूसी प्रो मैक्स, ठीक है। अब यहां पे पाकिस्तान इन्वॉल्व हो गया क्योंकि अमेरिका ऐसे देशों को चाहता है जिसको अमेरिका कंट्रोल कर सके, तो बोला गाजा पीस बोल। अच्छा, पहली चीज। दूसरी चीज, जो एक मैरिटाइम कोएलिशन बना रहा है सऊदी अरब, जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया था, उस मैरिटाइम जो पूरा कोएलिशन है, जिसको बाबल मंदेब और जिसको हॉर्मूज और जिसको दुनिया भर की चीजें करनी है, उसमें भी पाकिस्तान, ठीक है। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान को यह पता है कि एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर, एंड दे आर वेटिंग फॉर नवंबर। सारा खेल नवंबर के बाद होगा दोस्तों, सारा खेल। एक बार ट्रंप की क्लियर मेजॉरिटी आ जाए और ट्रंप जीत जाए नवंबर के जो मिड टर्म इलेक्शन है, उसके बाद आप देखना क्या होता है। वो अभी तक थोड़ा सा टेंटेटिव चल रहा है क्योंकि उसको लग रहा है मैं हार जाऊंगा। अगर वो जीत गया फिर आप देखना क्या होता है। एनीवे, कमिंग बैक टू पाकिस्तान, हुआ ये है कि एक तो गाजा पीस बोर्ड वाला मामला है और ये सऊदी का मैरिटाइम कोएलिशन है, ठीक है। पाकिस्तान कहीं ना कहीं ये कन्विंस्ड है कि वो जो भी करेगा बकवासबाजी, अमेरिका उसको सपोर्ट करेगा क्योंकि अमेरिका को इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत है, ऐसा पाकिस्तान समझता है। ऐसा अमेरिका समझे ना समझे, पाकिस्तान कम से कम ये बात समझे। और पाकिस्तान को एक बात तय हो गई है, पाकिस्तान करेगा भारत पे हमला थ्रू टेररिस्ट, आतंकवादियों के थ्रू, ये करवा दो। अब क्योंकि मोदी जी ये बोल चुके हैं कि अगर कोई बड़ा हमला होता है या टेरर हमला होता है भारत की सरजमीन पर, भारत फिर एक्टिवेट करेगा, और ये भी बोल चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट पाकिस्तान वांट्स। मैं आपको बता रहा हूं, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। इसका भारत से कोई लेना देना है नहीं, भारत से, अमेरिका से, अफगानिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। दिस इज डोमेस्टिक पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। अब होगा क्या, ये करवाएंगे भारत के अंदर हमले। मोदी जी बोलेंगे जरा ठोक करना इनको, इनकी खाज मिटाओ जरा एक बार फिर से, साल भर हो गया इनकी खाज ही नहीं जा रही, जरा इनकी खुजली मिटाओ। तो यहां से उड़ेंगे ब्रह्मोस, फिर पाकिस्तान का सोशल मीडिया एक्टिव होगा, ठीक। और जब सब कुछ हो जाएगा दोस्तों, अब ये पता नहीं क्या करके मानेंगे। पिछली बार इन्होंने एक जनरल को फील्ड मार्शल बना दिया, अब सीधा राष्ट्रपति बना देंगे देश का। कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान, एनीथिंग कैन हैपन। आप मेरे वर्ड्स को लाइटली मत लेना कि मेजर साहब आप तो मजे ले रहे हैं, कि मैं मजा नहीं ले रहा, मैं आपको बता रहा हूं। ये जब मोहसिन नकवी कहता है कि सिस्टम आपका सड़ गया, भाई वो सिटिंग होम मिनिस्टर है। कैन यू इमेजिन किसी देश का सिटिंग होम मिनिस्टर ये कह रहा है कि आपका सिस्टम कोलैप्स हो गया? कैन यू इमेजिन? आप सोच सकते हैं ऐसा? आप सोच सकते हैं किसी भी देश का जो आर्मी का स्पोक्स पर्सन है,
लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस का, आर्मी नेवी एयरफोर्स का मिला के उसका तो स्पोक्स पर्सन है वो, दैट्स हिज कोर रोल। वो कह रहा है कि आपका सिस्टम कोलैप्स हो गया, वही चीज आपको कुछ नया देखना पड़ेगा, आपको जो बड़े बड़े आपके स्टेट हैं उनको काट काट के आपको छोटी छोटी इकाई बनानी पड़े। ये सब ड्रामा क्या चल रहा है पाकिस्तान में? 27वीं तरमीम हो गई, 27th अमेंडमेंट। आपने एक फौजी को पाकिस्तान का खुदा बना दिया, अभी कहना 28वीं भी होगी, 29वीं, पता नहीं क्या क्या करके मानेंगे। तो दोस्तों उनके लिए बहुत जरूरी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में झड़प हो जाए। अब इसमें क्या होगा कि जब पाकिस्तान भारत के अंदर आतंकवादी अटैक करवाएगा और भारत बोलेगा ये तो पाकिस्तान ने करा है, पाकिस्तान बोलेगा कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, करवाया पाकिस्तान ने, पाकिस्तान बोलेगा भारत ने करवा दिया फॉल्स फ्लैग। ठीक है, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन आप सबको पता है क्या होता है, जब कोई खुद पे करवा के दूसरे का नाम लगाए, दैट इज कॉल्ड फॉल्स फ्लैग। तो पाकिस्तान खुद करवाएगा भारत के अंदर आतंकवादी अटैक, और जब भारत बोलेगा ये पाकिस्तान ने किया है तो पाकिस्तान बोलेगा अरे साहब ये तो देखो भारत ने खुद करवा दिया। चलो दुनिया ये बोलेगी कि भारत क्यों करवाएगा फॉल्स फ्लैग, तो पाकिस्तानी बोलेंगे क्योंकि भारत को हमारे ऊपर हमला करने का बहाना चाहिए। पर दुनिया पूछे कि भारत क्यों करेगा तुम्हारे ऊपर हमला, तो फिर पाकिस्तानी ये बोलेंगे कि नहीं साहब भारत को ये बात पता है कि हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, इनको पता है कि पीओके में क्या हो रहा है, इनको पता है बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, इनको पता है खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, एंड दिस इज द राइट टाइम फॉर इंडिया टू अटैक, देयरफॉर इंडिया हैज डन ऑल ऑफ दिस सो दैट इंडिया कैन अटैक। मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं, ये सारे जस्टिफिकेशन आप याद रखना है, वीडियो सेव कर लेना, ये करने वाला है, आप देख लेना इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स ये चीज बढ़ेगी, और ये चीज जरूरी है पाकिस्तान के लिए और आसिम मुनीर के सर्वाइवल के लिए। आप क्या कर लोगे अफगानिस्तान को लेकर? एक बात बताओ, पाकिस्तान के ना 4 नेबर्स हैं, एक चाइना है, एक भारत है, एक अफगानिस्तान है, एक ईरान है। अफगानिस्तान का आप क्या कर लोगे? आप वहां पे 1500 मिसाइल मार दो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन लोगों ने अमेरिकन को झेल रखा हो, जिन लोगों ने सोवियट्स के साथ लड़ाई लड़ रखी हो, उनका आप क्या ही कर लोगे? पहली चीज। दूसरी चीज, ईरान का अपना मामला साइड में चल रहा है और पाकिस्तान इस वक्त ईरान को नहीं छेड़ेगा जब तक डोनाल्ड ट्रंप न बोले। चाइना की भीख पे पलने वाला है पाकिस्तान, अब बचा इंडिया। तो अपने आप को, अगर आसिम मुनीर को सेफगार्ड करना है, क्योंकि आसिम मुनीर को आज की तारीख में लोग ये कह रहे हैं, और ये जो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट हुए ना दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, इससे पाकिस्तान में जितनी, क्योंकि पाकिस्तान के जितने भी जर्नलिस्ट हर रोज अरे ये देखिए इंडिया में क्या चल रहा है, अब तो मोदी गया, अब तो मोदी की गवर्नमेंट गई, ये हिंदू दावा, हिंदुत्व नहीं बोल पाते पाकिस्तानी, हिंदू दावा, जो हिंदू दावा का है, ये देखिए क्या हो रहा है, वो बड़े एक्साइटेड है। अच्छा, धर्मेंद्र प्रधान जी ने रिजाइन कर दिया, इनके मुंह लटक गए कि ये क्या हो गया यार, पाकिस्तानियों ने बोला ये क्या हो गया। और जो धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपने इस्तीफे में लिखा था ना कि इसमें जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं वो हावी ना हो जाएं, या भारत के खिलाफ जो लोग हैं हावी ना हो जाएं, मुझे ऐसा लगा उन्होंने ऐसे ही बोल दिया है। मुझे पहले लगा कि ठीक है कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट है धर्मेंद्र प्रधान जी का, बाद में जब मैंने पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखा तब मेरे दिमाग में बात खनकी की बहुत से चल क्या रहा है। वहां पे पाकिस्तानी मीडिया क्या ये कैसे हो सकता है? हामिद मीर जो हैं पाकिस्तान के बहुत बड़े एक जर्नलिस्ट हैं, वो अल कायदा के चीफ ओसामा बिन लादेन को इंटरव्यू करने के लिए अफगानिस्तान चले गए थे गुफाओं में। भाई अपना लेबनान पहुंच गया, हर जगह, ठीक है, कभी स्विट्जरलैंड पहुंच गए, कभी तेहरान पहुंच गए, है ना, कभी कतर पहुंच गए, हर जगह पाकिस्तानी मीडिया पीओके नहीं पहुंच पाया। बगल में 2-3 घंटे का रास्ता है, क्यों नहीं गए वहां? नहीं पहुंचे, क्योंकि फौजी कंट्रोल है। आज की तारीख में आसिम मुनीर की जो गद्दी है ना वो हिल रही है, और अगर आसिम मुनीर की गद्दी को आपको सिक्योर करना है, सेफ करना है, तो आसिम मुनीर का जो साला है, उसका ब्रदर इन लॉ, उसका नाम है मोहसिन नकवी, जो आपका पीसीबी का चीफ है, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन है, जो कि पाकिस्तान का होम मिनिस्टर है, इंटीरियर मिनिस्टर बोलते हैं वहां का, दैट पर्सन, ठीक है, उस बंदे को काम पे लगाया कि तुम जाके नैरेटिव बिल्डिंग करो। तो वो गया वहां पे, पाकिस्तान इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हुई पहली, उसमें उसने दम दनाते हुए बोल दिया, आप सुन चुके हैं कि पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क है, द सिस्टम हैज कोलैप्स्ड। वही चीज पाकिस्तानी फौज के स्पोक्स पर्सन ने बोली, व्हिच मींस दैट इट इज द ऑफिशियल स्टेटमेंट सैंक्शनड बाय आसिम मुनीर, ऑफिशियल स्टेटमेंट है। अब पुट 2 and 2 टुगेदर, आपको पता लग जाएगा गेम क्या चल रहा है। मेरा यह असेसमेंट है कि ये लोग फिर भारत के अंदर और आतंकवादी ऐसी चीजें करेंगे, ये जाके पिन प्रिक करना शुरू करेंगे इंडिया को।
और ये करते रहेंगे जब तक भारत रिस्पॉन्ड ना करे, और जैसे रिस्पॉन्ड करेंगे वैसे ही। अब बात ये होती है कि जब जंग हो जाती है ना, तो लोगों का ये माइंडसेट होता है लोगों का। आपने ईरान में देखा, वो तो ईरान का खैर इट्स अ मल्टी लेयर्ड थिंग, लेकिन अब जब भी बाहर से जंग होती है तो लोग यूनाइट हो जाते हैं। टेम्पररी होता है वो जो यूनाइटेड इनका होना होता है ना, दैट्स टेम्पररी, पर ये हो जाता है। लोग कहते नहीं यार पहले बाहर का अटैक है उसको झेल लेते हैं, फिर आपस वाली चीज बाद में। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आसाम इज ट्राइंग टू डू। और ये जो 2 केस हुए हैं, ये जो जेल के पुलिस वाले को मारा है इन्होंने, और ये छत्तीसगढ़ के जो 2 लोग हैं वहां पे काम करने गए थे मजदूर, उनको जो मारा है, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। दे विल ट्राई अगेन एंड अगेन टिल द टाइम इंडिया रिस्पॉन्ड्स। ये मजबूरी है असम की। आज का वीडियो खत्म होता है दोस्तों। पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ऐसे ही यार बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन भाई देखा जाए ना तो पहलगाम के बाद भाई अब फिर से एक कश्मीर में एक्टिविटी ऐसी हो रही है जो कि मतलब कि बहुत खतरनाक है। अब इधर कश्मीर वाली साइड में बहुत ज्यादा है हाल बुरे हो चुके हैं लोग, मतलब कि एक तंग हो चुके हैं पानी के लिए, रोटी के लिए, और लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं कि हम किस साइड पर जाएं। सब चीजें तो इन्होंने बंद कर रखी हाँ हैं। सारी चीजें भाई एक बंद हुई हुई हैं, लेकिन भाई देखा जाए ना तो ये एक्टिविटी एक होती रहनी है चाहे जो भी हो जाए। अब अगर पाकिस्तान की बात करें तो इन्होंने भाई ध्यान थोड़ा सा दूसरी साइड पर लेकर जाना है कि आप इधर क्यों मतलब कि नाराबाजी कर रहे हैं कि हम इंडिया में मिल जाएंगे या इंडिया हमसे बेटर है, तो आप ये इधर क्यों मतलब के कर रहे हैं? उधर तो अटैक हो रहा है डेली, उधर लोग मार रहे हैं, आप उधर क्या लेने जाना है? तो ये चीज भाई इन्होंने एक जरूर मतलब कि एक मेंशन करनी है। बाकी अगर बात करें ना तो भाई ये नफरती लोग हैं चाहे जो भी हो जाए, उसमें आसम मुनीर भी हो गया या जितना भी ये मतलब कि अब मुद्दा इन्होंने बनाया हुआ है, इनको किसी की जान से कोई खतरा नहीं है। अब हम ऐसे ही मतलब कि ब्लेम करते रहते हैं आसम मुनीर को। इधर हर कोई बंदा ये खतरनाक है जो भी पाकिस्तान में रहता है, क्योंकि इनको भाई नफरत है, हिंदू से नफरत है, क्रिश्चियन से नफरत है। ये बोलते हैं कि हम इबादत हो, मतलब कि कोई हमें बंदा कोई नजर ही ना हो, इधर हम ही इबादत कर रहे हो, हम ही सारा कुछ कर रहे हो, ये काफिर ये यहूदी ये धरती पर आए क्यों, इनका यही एक मुद्दा है। कल की बात है, इधर पत्तों की हमारी एक मतलब के सिटी है पाकिस्तान में, उधर एक क्रिश्चियन ने भाई पानी, लेबर काम कर रही थी, एक क्रिश्चियन ने पानी पिया था उसके कूलर से, उन लोगों ने साहब ने मिलकर उसके 2 टुकड़े कर दिए थे। आपको पता है वो क्रिश्चियन था, मतलब कि इस साथ तक ये मेंटली एक बुरे लोग हैं और इतना इनके अंदर मतलब के जहर भरा हुआ है दूसरे लोगों को लेकर। वहां पे पानी है वहां पे वो भाई हुआ था मदरसे सबसे ज्यादा वहीं पे ही है मुरीद के में पत्तों की भाई, हाँ पत्तों की भाई लाहौर के साथ है, वहां पे सारे ये हाफिज और मुल्ला हजरात वहां पे ही रहते हैं सबसे मतलब ज्यादा। कि इतने कि ये नफरती लोग हैं। आप अगर बात करें तो पहलगाम में एक अटैक है बहुत एक शर्मनाक है, मतलब कि उनका एक मजहब पूछ कर कत्ल किया गया कि आप हिंदू हैं आपको गोली मार देंगी, मुसलमान इधर से चले जाएं। तो ये एक चीज ना काफी एक नफरत फैलाती है जो कि बहुत आगे मतलब कि ऑपरेशन संदूर भी हुआ, पाकिस्तान की बेसों को भाई वो तबाह कर गया। ये DGSPR 3-4 बजे उठकर सोकर उठा था और इसने बोला था कि हमें पता ही नहीं चला कि ये मिसाइल है या एयरफोर्स है या क्या कुछ है, हम जज ही नहीं कर रहे, हमारी जो डिफेंस है वो एक क्लैप्स हो चुकी है। तो यही एक बात है कि भाई इन्होंने डिस्टर्ब करना है माहौल सारा, तो वो एक चलेगा। जब उधर से कुछ एक्टिविटी होगी वो इधर इन पर अटैक करेंगे, तब बोलेंगे कि ये यार खिलाफ वर्जी कर रहे हैं एक मतलब के LOC की या न्यूक्लियर का खतरा है। जैसे ये प्रोपोगेंडा भाई हमारा मीडिया है एक टॉप का, हमारा मतलब कि आप साइंस में या टेक्नोलॉजी में साइंस और टेक्नोलॉजी का बजट देख ले 1.2% है, लेकिन अगर आपने ऐसे मतलब कि ये झूठा प्रोपोगेंडा जो इन्होंने कंपनीज तैयार की हुई हैं उसका एक बजट इन्होंने 5.7 रखा हुआ है, साइंस का कहाँ है और प्रोपोगेंडा का कहाँ है? तो उन्होंने भाई प्रोपोगेंडा फैलाना है, ये ब्रह्मोस गिर गया, ये देखो राफेल हमने गिरा दिया, तो ये एक्टिविटी करते रहते हैं अपने लोगों को खुश करने के लिए। वीडियो यार बाकी बड़ी कमाल किया। बाकी भाई बात करें ना यार, मैं पहले वीडियो में कहता हूँ कि यार इनको अपनी पहले कंट्री में सारी चीजें देखनी चाहिए। ना तो हमसे भाई ये BLA वाले संभाले जाते हैं, ना भाई TTP वाले, ना हमसे भाई ये कश्मीर वाले संभाले जा रहे हैं, पता नहीं ये कर क्या रहे हैं। और ऊपर से संभालना क्या कश्मीर वालों को, उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं बेचारों के ऊपर यार, बेचारों के ऊपर यार जुल्म कर रहे हैं ये बंदे। और बाकी बात करें, बात तो भाई बड़ी बड़ी ये कर रहे हैं जैसे भी पता नहीं इनको ना पता नहीं क्या चीज ये लेके फिर रहे हैं कि कह रहे कि एटम बम में हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब जो अटैक हुआ है दूसरा कश्मीर में, वो जो एक
मुस्लिम इन्होंने पुलिस वाला मारा है, फिर उसके बाद जो भाईजान 2 मारे हैं, दूसरे हिंदू लड़के मारे हैं, तो जाहिर बात ये है तो एक शुरुआत है भाई, वो खुद मान भी रहे हैं कि हमने मारे हैं, ठीक है ना, खुद मान भी रहे हैं, वो जो है वो है दहशतगर्द जो है तंजीम, वो मान भी रही है कि हमने जो है ना ये इन तीनों को ना कत्ल किया या मारा है। बाकी वही ये सारी चीजें अब जब वो ठीक कही बात कही है मेजर साहब ने कि अगर ये चीजें कुल मिलाई जाए ना तो एंड पे यही नतीजा निकलेगा कि जी ये इंडिया जो अपने ऊपर अटैक करवा के हमारे ऊपर अटैक करता है। फिर दूसरा जो है ना हमारे इनको पता है हमारे कश्मीर में क्या हो रहा है, दूसरा केपी के खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, दूसरा बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। इस वजह से जी ये हमारे ऊपर अटैक करना चाहता है और अपने ऊपर अटैक करवा के अपने लोगों को मरवा के हमारे ऊपर इल्जाम लगा के तो ये चीजें करते हैं। ठीक हो गया, बड़ा करने जा रहे हैं, हाँ, मतलब कि अब भाई- सोशल मीडिया पर आकर कोलैप्स कर गए हम, हमें बचाओ, या मतलब कि कश्मीर में ऐसे करना, इनका भाई कुछ एक बड़ा ही प्लान लग रहा है। अभी तक सारे पॉइंट तो इनकी तरफ है, मीडिया भी ये बोल रहा है कि अच्छा ये हो जाए, ज्यादा सूबे बनने चाहिए तो लोग एक डिवाइडेड रहेंगे, तो ये एक इकोसिस्टम इन्होंने भाई रेडी कर लिया है। लेकिन मुद्दा यही है कि भाई इन्होंने हुकूमत करनी है, इधर से कोई पार्टी भी नहीं उठेगी चाहे जो भी हो जाए। बिल्कुल यार, एक फिर से जो अटैक हुआ है ना, ये बहुत एक सैड है। अब जब भी ये चीज़ें होती है ना, तो एक आम जो लोग हैं ना, उनको ये एक नुकसान पहुंचाया जाता है। अब देख ले कि वहाँ पे जो एक पुलिस ऑफिसर है या जो एक 2 लड़के गए हैं बेचारे काम करने के लिए गए हैं, ना उनका कसूर है, ना कोई उनका इसमें कुछ लेना देना होता है, बस जो एक हाथ आता है उसके साथ ये करके, और एंड पे क्या है जी, आ गया जी पाकिस्तान कर गया और ये जो हो गया वो हो गया। मतलब पीछे से इन्होंने जिम्मेदारी भी लेनी होती है जी, हमने ही किया है। जब तक ये चीज़ें चलेंगी, ये नफरत बढ़ती रहेगी, तो चीज़ें कुछ भी कंट्रोल नहीं होगी। हालात सही करने की बजाय ये खराब कर रहे हैं। अब उधर कुछ भी नहीं हो रहा था, इधर देख ले हमारे कश्मीर में, बलोचिस्तान में, हर साइड एक जो है ना पूरा जो एक मुद्दा है ना वो उठा हुआ है, कोई उसके ऊपर कंट्रोल नहीं, कोई कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी हमने एक अगले देश में जाके ये चीज़ें करनी, जबकि ये खुद मोहसिन नकवी साहब बोल रहे हैं कि जो है ना हमारा जो सिस्टम है या जो हमारे जो है ना ये हो गया। हाथ से कंट्रोल से हर चीज़ वैसे ही गई है। और ये एक सोची समझी चीज़ें जो बोल रहे हैं, जो कि इनको पीछे से बोला गया है आपने ये सब जाके बोलना है, क्योंकि कोई भी ऐसे जो है ना एक जो चीज़ें कोई बोल ही नहीं सकता। कोई पॉलिटिशियन जो है ना वो एक आम बंदा वो नहीं बोल सकता, तो एक मोहसिन नकवी कहाँ एक इतनी हिम्मत करके बोलेगा। लेकिन जब इजाज़त होती है तो तब इनको बोलना पड़ता है। अब बीच में एक ये इंडिया को लेकर आ रहे हैं, अब इंडिया के उधर एक प्रोटेस्ट इन्होंने कैसे दिखाए, एक मीडिया आ गया, एक सारे जर्नलिस्ट आ गए कि ये देखो जी ये हो गया वो हो गया। ये सारी 10-15 दिन तो चीजें हमारी न्यूज पे चलते ही ये रहा है कि इन्होंने शो बना लिए थे, हाँ। इंडिया प्रोटेस्ट जेंजी, हाँ। और एक मतलब के 2-3 घंटे का एक सैंक्शन होता है, मतलब के सैंक्शन होता था इधर मीडिया पर हाँ। कि मोदी का चिल्ला रहे होते थे। हुकूमत जाने में कितना एक टाइम रहता है, कितने % रहता है, जैसे वो एक पॉइंट इधर नहीं होते, वो इन्होंने लगाए हुए वो थे। जैसे इलेक्शन में चल रहे होते हैं, हाँ। पॉइंट इतने आ ये गए, ये point सारी से गिर गया, ये चीजें। point बाकी से यार गिर ये एक पहले अपनी तरफ साइड जो है ना, अपनी साइड वो ठीक करें, तो फिर आगे देखें तो वही सारी चीजें, और बिल्कुल आगे देखें एक अच्छे चीज के लिए, कि कोई ट्रेड के लिए या ऐसी चीजों के लिए। ये नहीं कि आप जाके अपना ठीक करके अगले पे अटैक कर दे, ये सारी चीजें ना ही हो। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखें कि भाई हमारे तो जो अपना मीडिया वाले हैं उन्होंने तो कोई चीज़ भी इस चीज़ की किसी की भी रिपोर्ट नहीं देनी कि POK में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, ये ऐसी चीज़ें। लेकिन ये जो 2 दिन से अपना मोहसिन नकवी साहब बयान दे रहे हैं, दूसरी तरफ से बिलावल भुट्टो दे रहे हैं, वो अपना आर्मी वाले दे रहे हैं, तो ये चीज़ें ज़ाहिर बात है, ये अभी जो है ना इनके मुंह से सच निकल रहा है, जो इन्होंने बड़ी देर इसको छुपा कर रखा था। दूसरी बात ये चीज़ देखें कि भाई इंडिया में जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो उस वक्त भी इंडिया में जितने भी जर्नलिस्ट हैं या जितने यूट्यूबर हैं, कोई एक बंदा बता दे जिसने भाई बात की हो कि भाई ये जो हमारे मुल्क में प्रोटेस्ट हो रहा है ये पाकिस्तान ने करवाया, सिवाय एक मेजर साहब के। क्योंकि मेजर साहब जो है ना ये अपनी गवर्नमेंट के बहुत लाडले यूट्यूबर हैं, ये हर बात अपनी गवर्नमेंट के हिसाब से चलाते हैं। इनको कोई भी वहां पर मसला हो जाए ना तो इन्होंने सीधा मुद्दा पाकिस्तान पे गिराना होता है, क्योंकि इनका सवाल यही है कि भाई ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये पाकिस्तान ने करवाया है। हालांकि 140 करोड़
आबादी है इंडिया की, वहां पर किसी अपना मीडिया वाले ने नहीं बोला, किसी यूट्यूबर ने नहीं बोला, किसी चैनल वाले ने नहीं बोला कि ये जो हमारे मुल्क में प्रोटेस्ट हुआ है ये पाकिस्तान ने करवाया। अभी इसका ही फिर यही काम शुरू हो गया। वो पाकिस्तान वाले तो खुद अपनी मुसीबत में पड़े हुए हैं, वो उधर इंडिया में जाकर क्या करेंगे, जाकर जंग अपना इंडिया से कर लेंगे। दूसरा, हर बात जब भी इसकी वीडियो लगाते हैं, वो मोदी साहब बोल रहे थे अभी ऑपरेशन संदूर जो है ना वो चल रहा है, वो भाई वो कब तक चलेगा, वो कब खत्म कब होना है। इसने एक नई लॉलीपॉप जो है ना ये पकड़ा हुआ है। जब भी कोई मसला होता है इंडिया में, पाकिस्तान ने करवाया, पाकिस्तान ने मान लिया है। इस बंदे की तो कोई समझ नहीं हरकतें ये करते हैं, पहलगाम भी इन्होंने करवाया। कोई और बंदा जो है ना, कोई यूट्यूबर, कोई मीडिया वाला इंडिया में नहीं ये बात करता। इस बंदे को सबसे पहले पता चल जाता है। 1 करोड़ 40 लाख उसकी आबादी है, 40 करोड़। तो वहां से ये चीज देखें कि पूरी 140 करोड़ आबादी में से किसी बंदे को अभी तक पता नहीं चला कि पाकिस्तान ये सियासत करने लगा है। इस बंदे को भाई ऐसा इल्म हो गया है कि ये पहले ही बता रहा है मेरी वीडियो सेव करके रखना, ये होगा ये होगा। भाई वो 140 करोड़ जो आबादी है वो सारे ऐसे ही बैठे हुए, उनको किसी चीज के वो नॉलेज ही नहीं है। वो 140 करोड़ ही बोलता है कि पाकिस्तान ने करवाया। सही है, सही है। मेजर साहब नहीं कहते। नहीं, सही है, मेजर साहब तो ने ये कहा। वाले क्यों कहते हैं बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो इंडिया करवा रहा है? किसने बोला है क्या? मेजर साहब ने। एक बात मतलब हिंदुस्तान नाम रखा हुआ है। एक बता दे कि एक ने देखो भाई आपने ये जो एक आदमी वो चूहा जैसा जो आया था वो कह रहा था कि मतलब फितना अल हिंदुस्तान उसने नाम रखा हुआ है बकायदा। जो बलूचिस्तान में कह रहा हो रहा है वो सब वो हिंदुस्तान करवा रहा है, फितना और हिंदुस्तान इस तरह का लफ्ज उसने रखा हुआ, हर बात के साथ वो ये कह रहा था। बाकी ये तो हरकतें करते हैं पाकिस्तान की, इसमें क्या है, ये जो जहरीले सांप इन्होंने रखे हुए हैं वो ही आगे जमातें एक्सेप्ट करती है कि हमने किया और हमने किया है और नफरतें फैलाते हैं। और इनका काम ही क्या है, इंडिया में आप खुद तो वो नहीं ना करवा सकते जो मतलब कि इतनी चीजें होती है और यही एक्सेप्ट करते हैं। पहलगाम इन्होंने खुला मतलब कि बोला था कि हमने करवाया या हमारा इसमें हाथ है और सब मिलकर ये इसमें मुलव्वस हुए थे। हाँ था कि हमारे जो क्रिकेटर थे वो एक दहशतगर्द जो होते हैं मतलब कि बड़े बड़े तंजीमों के, उनके जाब कर भाई वो जनाजे पढ़ाते हैं। हमें तो समझ नहीं लगती कि ये क्या कर रहे हैं। जो हमारे मतलब के स्टार हैं ये क्रिकेट के और सारे, शुएब अख्तर क्या था भाई, आपने मतलब के जो हाफिज सईद का एक कजन था उसके एक डेथ हुई थी भाई, उसके जनाजे में गया था। लोग तो हैरान रह जाते हैं कि इन्होंने क्या कर दिया। बाकी अगर बात करें ना तो भाई ऑपरेशन संदूर अगर स्टार्ट है तो उन्होंने किया भी है। ये मुझे एक वीडियो दिखा दे पूरा पाकिस्तान है विद प्रूफ के हमने ये चीज किया है, एक सैटेलाइट फोटो ही दिखा दे तो मैं इनको मान जाऊंगा कि इन्होंने कुछ किया है। अब कुछ किए ही नहीं, उन्होंने किया, उन्होंने हर चीज प्रूफ विद सारी चीजें दिखाई। यहाँ तक कि जब वो मदरसे पर मिसाइल लग रहे थे जहां पर इन्होंने सारी तंजीम बनाई थी उसकी वीडियो हमने देखी है। उसके अलावा हमें और क्या मतलब के प्रूफ चाहिए। वो जो हमारी एक सबसे बड़ी बेस है उसकी वीडियो इन्होंने पब्लिक कर दी थी किसी लोकल ने, उधर जब मिसाइल गिर रहे थे, तो इन्होंने भाई कोई प्रूफ नहीं दिखाया। अगर आप ये लिमिट से आगे ज्यादा बढ़ते हैं तो बस DGSPR ने आकर यही रात को बोलना है कि भाई पता नहीं, समझ नहीं लगी हमें, मिसाइल आए है या एयरफोर्स आए हैं या जेट आया है, हमारा मतलब कि डिफेंस वो जज ही नहीं कर सकता चीजें। तो शुक्र है कि भाई उन्होंने रोक दिया था, नहीं तो ये रावलपिंडी तक उन्होंने अटैक कर जाने दी। इन्होंने बस ऐसे ही देखते रहना था, समझ नहीं लगनी थी इनको। चाइना को किसने बोला फिर शुरू ही रखते? शुरू उन्होंने रखा है और क्या रखा, आप क्या लोगों को इधर मार जाते हमारी तरह मतलब कि मासूम लोगों को मारते, इस तरह ही है। लेकिन भाई इन्होंने एक ना फितना जो है ना वो किसी न किसी तरीके से भाई उड़ाना ही होता है। क्या हमला ये खुद करते हैं और नाम जो है वो पाकिस्तान का कर देते हैं कि पाकिस्तान के भाई दहशतगर्द अपना हाफिज सईद साहब जो है वो कर गए हैं कि जी भाई उनके पास इतना टाइम ही नहीं है। वो अपने मुल्क में जो इधर संभाले के उधर जाके हमले करें, उनके पास टाइम ही नहीं है क्या। और तो वो जेल में पड़ा है क्या और उसका नाम ले रहे हैं कि हाफिज सईद की भाई आकर भाई इधर हमला कर रहे हैं। और मेजर साहब को तो खाब आ जाता है या पाकिस्तानी जो इधर बता देते मेजर साहब हमने हमला कर दिया। आपने एक तंजीम ने खुद माना है यार, क्या हो गया, मेजर लगाई हुई है, तंजीम ने माना, उसका नाम वो ले रहा है, वो कह रही है कि हमने करवाया है। क्या हो रहा है? सब तंजीमें बनी कौन सा अपने पास से कह रहा है? जब BLA इधर एक अटैक तंजीम करता ने है माना है खुद कि हमने ये करवाया है। मौलवी साहब जब उसको जाकर पकड़ ले
पकड़ लें, यही तो हम बात कर रहे हैं, पकड़ लें। पाकिस्तान का क्यों नाम लेते हैं, उनको पकड़े। हाँ। वो सही है बात है कि है जो पाकिस्तान की है। जिसने बोला कि हमने करवाया उस पर रहते पाकिस्तान में, फिर पाकिस्तान में रहते पाकिस्तान में हमला इंडिया में कर देते मौलवी साहब जब वो पकड़ते हैं तो आप क्यों बोलते हैं कि मदरसे में बच्चे को थे? पता नहीं चलता। क्यों मौलवी साहब? पाकिस्तान से इंडिया चला जाता है, वहां पर जाकर अटैक भी करता हाँ है, मौलवी उनको साहब, पता भी नहीं चलता। जब आपको फिर कहते हैं इंटेलिजेंट बहुत एक्टिव है। मौलवी अच्छा, साहब अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आके अटैक कैसे कर जाते हैं, ये मुझे बता। आप कहते हैं ये चीज़ वो जमीनी रास्ते से आते हैं। ये बीएलए वालों ने बलोचिस्तान सारा बैंक लूट के ले गए, वो कैसे लूट के ले गए? टीटीपी अफगानिस्तान ने कौन सा इधर किया है अटैक? जी बोले कि कौन सा अटैक किया है? वो टीटीपी इन्होंने एक जो है ऐसे झूठ इमामबाड़ा में जो बम ब्लास्ट हुआ था वो इन्होंने किया था। का बकायदा आईडी कार्ड ये दिखा रहे थे, ये वो बम वो ब्लास्ट ऐसे जो हुआ था वो इन्होंने किया था। रहते हैं। वो किधर से वो आए? इधर के तो आपको जल्दी नजर आते हैं ना, आईडी कार्ड भी होता है, भाई वो राशन कार्ड भी होता है, वो आधार कार्ड भी होता है, सब कुछ आपको नजर आता है। हाँ, सब कुछ उनको नजर आता है वो। यार बीएलए वालों जो हैं बलोचिस्तान वाले, उन्होंने भाई कितने अटैक किए हैं, सारे वो बैंक लूट के ले गए। वो आए अपना भाई पुलिस वाले उठा के ले गए, कईयों को उन्होंने मार दिया, कईयों ने उन्होंने भाई पहाड़ी पे जा लटका दिया था उनको। ये इन्होंने क्या किया? उनका कुछ भी नहीं किया, ये करते ही कुछ नहीं है। बहरहाल जो भी है ना यार, ये चीजें भैया पाकिस्तान तो अफोर्ड नहीं कर सकता। जो पाकिस्तान की अवाम है ना, वो भाई इस लेवल पे है कि वो ये चीजें अफोर्ड नहीं कर सकती। कोई नई जंग, ये जो नए नए मंसूबे बना रहे हैं ना, ये क्योंकि ऑलरेडी इनका भाई तड़का निकला हुआ है और ये आए दिन कोई ना कोई एक नई मुसीबत इनके ऊपर डाल रहे हैं। और अब अगर ये सोच रहे हैं ना, मतलब ये प्लानिंग कोई और ही इनकी चल रही है। जिस तरह वो मोहसिन नकवी ने आके बयान दिया है, कल एक नया बयान आया कि भाई गवर्नेंस ठीक नहीं है, लिहाजा जो है ना वो हमें खुल के एक जो है ना वो खेलना यार मुझे तो ये नहीं समझ लगती कि इन्होंने मॉल कितना बनाया है। हाँ। पॉलिटिक्स आप सबको पता है कि इधर कौन, मतलब कि एक जिसकी एक हुकूमत है, सबको पता है। कोई बिलावल के पीछे लगा हुआ है, कोई मोहसिन नकवी के, मतलब कि उन्होंने यार कितना इनका माइंड है। ज़िले खजाना किसका है? ज़िले खजाना किसका? औरंगजेब, जो कि मतलब ना जो है ना वो इलेक्शन जीत के है ना कोई, ये खुद जो मतलब 2-3 वजारतें हैं जो मेन है पाकिस्तान के अंदर, ये वजीर दाखिला जो है ना ये खुद है मोहसिन नकवी। तो उसके अलावा और क्या? और देख लो इल्जाम भी उनके ऊपर लगा रहे हैं कि यही सब कुछ जो है ना वो सब, और आगे से वो मान भी लेते हैं, वो आपस में लड़ने लग जाते हैं। यार आप मेरी बात सुनो, राजनाथ सिंह है, वो डिफेंस मिनिस्टर है इंडिया का, उसको आप हर मिसाइल के बारे में पूछ ले, इसकी रेंज कितनी है, ये क्या करता है, इसका क्या क्या काम है, हमारी मतलब कि ट्रेनिंग कैसे है जवानों की हो रही है, उसके पास सारी डिटेल होती है। लेकिन मोहसिन नकवी को क्या पता? उसको तो पता ही नहीं किसी चीज का कि हमारा मिसाइल कौन सा है, हमारी जो एक आर्मी है ये किस मंसूबे पर लगती है या क्या है, उसको कुछ पता नहीं। उसको तो अमेरिका में भेजा था,